नमस्कार दोस्तों। हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। कभी जीवन भी हमको सिखाता है, कभी हम उन सीखों को अपने जीवन में अप्लाई भी करते हैं। अभी हमारे सामने गर्मियों की छुट्टियां हैं। आइए कुछ नया, कुछ बेहतरीन इस गर्मी की छुट्टी में सीखें, ताकि जीवन को एक आयाम मिल सके, हमारे सोच को एक नया डायमेंशन मिल सके, उन सब सारे पक्षों को भी हम समझ सकें जिन पक्षों पे अभी तक या तो हमारा ध्यान नहीं गया था, या तो अगर हमारा ध्यान गया था तो उसमें जानकारी के अभाव में हमने उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंक ज्योतिष की। हालांकि ज्योतिष शब्द सुनते ही बहुत सारे पाखंड, बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारे चमत्कार, इन सब चीज़ों का ध्यान हमारे जहन में आता है। निस्संदेह जब तक हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है, हम इस तरीके की भावनाओं से उत्प्रेरित होते हैं। तो आइए इस मिथक को दूर करते हैं, इस गर्मी में कुछ नया सीखते हैं। नए में अंक ज्योतिष का बेसिक ज्ञान लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या और किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे पैदा होने से लेकर के हमारी मृत्यु तक ये अंक हमारा साथ नहीं छोड़ते। चाहे वो हमें डेट ऑफ बर्थ के रूप में मिले हों, चाहे हमारे डेथ डे के रूप में मिले हों, चाहे हमारे परीक्षाओं में हमारे रोल नंबर के रूप में मिले हों, चाहे कक्षा में हमें रोल नंबर के रूप में मिले हों, या फिर हम कहीं जा रहे हों तो हमें टिकट नंबर के रूप में मिले हों, या ट्रेन नंबर के रूप में मिले हों, प्लेटफॉर्म में नंबर के रूप में मिले हों, या तमाम ऐसे नंबर्स के रूप में मिले हों। चाहे हम व्हीकल खरीदते हैं तो उसमें उन नंबर्स के आधार पर मिले हों, चाहे हमारा पसंदीदा व्हीकल नंबर हो, चाहे हमें जो मिल गया है वो हो, लेकिन नंबर्स हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो आइए हम भी क्यों इन नंबर्स का पीछा छोड़ें। हम सीखते हैं कि आखिर ये नंबर हमारे जीवन में कैसे हम पे प्रभाव डालते हैं। नमस्कार, मैं देवेंद्र विश्वास, न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ समर कैंप का एक छोटा सा कोर्स, जिसे हम न्यूमरोलॉजी बेसिक कोर्स कहेंगे। हम इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम आखिर इस कोर्स में करेंगे क्या। छोटी छोटी वो बहुत सारी बातें जो हमारे मन में संशय के रूप में होंगी, इस कोर्स को लेकर के उसे दूर करने का मैं एक प्रयास करूंगा। आप सभी जानते हैं कि ये न्यूमरोलॉजी का एक बेसिक कोर्स है। इस बेसिक कोर्स में हम किन किन चीज़ों पे अध्ययन करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे, उसका एक छोटा सा नमूना यहाँ पे है। हम सबसे पहले सीखेंगे लोसु ग्रिड और टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। लोसु ग्रिड को पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से 9 ब्लॉक्स होते हैं। आपने बहुत जगहों पे इनको देखा भी होगा शायद, या नहीं देखे होंगे तो एक नया अनुभव आपके लिए होगा। इस तरीके से 9 ब्लॉक्स होते हैं और हमारे पास 9 डिजिट्स भी होते हैं, 1 to 9। तो इन 9 ब्लॉक्स में किस नंबर को कहाँ प्लेस करते हैं, कहाँ नहीं प्लेस करते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ को किस तरीके से इसमें रखते हैं और किन किन कैलकुलेशंस के थ्रू हम इसमें नंबर को फिल करते हैं, ये हम देखेंगे। और टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी का मतलब ये हो गया कि हम न्यूमरोलॉजी के कितने प्रकार होते हैं और उनमें से कौन सा हम सीखने जा रहे हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। 3 लॉटरीज एंड न्यूरोस्कोप। 3 लॉटरीज वो आपके डेट ऑफ बर्थ में किस तरीके से वो लॉटरी बनती है। लॉटरी को लेकर के भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली क्या होता है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ में कौन सी चीज हमें नेचर की तरफ से गिफ्ट में मिल गया है, उसे हम नॉर्मली लॉटरी कहते हैं। तो ये हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें कौन सा नंबर गिफ्ट में मिला हुआ है लॉटरी के रूप में। 8 योगाज इन न्यूमरोलॉजी। 8 योगाज में हम देखेंगे, आप देख रहे होंगे कि 3 हॉरिजेंटल्स एंड 3 वर्टिकल्स इसमें ब्लॉक्स बनेंगे और 2 डायगोनल बनेंगे। आप ये देख पा रहे होंगे। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो कुल 8 योगाज यहाँ बनते हैं। इन योगाज में से कौन सा आपके डेट ऑफ बर्थ में है, कौन सा नहीं है, किसमें से कौन सा नंबर प्रेजेंट है, कौन सा नंबर एब्सेंट है, किस तरीके से वो हमारे लिए वर्क करता है और हमारे कैरेक्टरिस्टिक को किस तरीके से इनहेंस करता है या उसमें कुछ कमी दे जाता है, उन सब सारी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। कंपेटिबिलिटी ऑफ नंबर्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है न्यूमरोलॉजी का, कि हमारे पास जितने नंबर्स हैं, हमें जो लीडिंग नंबर के रूप में मिला है, जो सपोर्टिंग नंबर के रूप में मिला है या पोटेंशियल नंबर के रूप में मिला है, इन सब चीजों पे भी चर्चा होगी। वो एक दूसरे से कितना साम्य रखते हैं, एक दूसरे से कितना सहयोग करते हैं, क्या वो एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं या फिर साथ दे करके हमारे डेट ऑफ बर्थ को बेहतरीन बना रहे हैं, इन सब सारी चीजों के विषय में भी हम बात करेंगे। हमारे डेट ऑफ बर्थ में कौन से लकी नंबर्स है, कौन से बैड नंबर्स है, इन सब सारी चीजों के विषय में भी हम बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स, हमें जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर मिले हैं या यूं ही 1 to 9, किस नंबर के कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उनमें से कौन सा हमारे डेट ऑफ बर्थ में होने के रीजन से हमें प्रभावित करता है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक वो कौन सा नंबर बन जाता है और किस तरीके से बनता है, इस पे हम चर्चा करेंगे।
लीडिंग नंबर, सपोर्टिंग नंबर कॉम्बिनेशंस, हमारे पास 1 to 9 9 नंबर्स है, और वो लीडिंग नंबर और सपोर्टिंग नंबर के रूप में 9 into 9 इज इक्वल टू 81, 81 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और उन सारे कॉम्बिनेशंस को हम यहाँ समझने वाले हैं कि किस तरीके से वो बनते हैं। और अभी उससे ठीक पहले मैंने बताया कि कौन सा एक दूसरे से सामने रखता है या नहीं रखता है, कंपेटिबिलिटी में उसको चेक करके हम अपने व्यक्तित्व के विषय में अच्छे से उसको समझ पाएंगे। एंटी नंबर और अपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से हमारे डेट ऑफ बर्थ को प्रभावित करते हैं, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेटिव नंबर्स, उसका इंट्रोडक्शन मैं एक छोटा सा दूंगा यहाँ पर कि जैसे हमारे डेट ऑफ बर्थ में आप देखेंगे कि सारे खाने तो फिल नहीं होने वाले, सभी ब्लॉक्स नहीं भरने वाले, कुछ खाली रह जाएंगे। कुछ एक भी डेट ऑफ बर्थ ऐसे होंगे जहाँ पे 9 के 9 ब्लॉक्स भरते हैं, अन्यथा कुछ न कुछ खाली रह जाते हैं। तो जैसे खाली रह जाते हैं वैसे कभी कभी ये भी होता है कि एक ही ब्लॉक में एक ही नंबर कई बार भी लिखा हुआ है। तो इन रिपीटेटिव नंबर्स का क्या रोल होता है हमारे डेट ऑफ बर्थ में, हम उसको किस तरीके से समझेंगे, हमारे जीवन में हमारे डेट ऑफ बर्थ को वो किस तरीके से प्रभावित कर रहा होता है, इस चीज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये सामान्य तौर पे 8-10 टॉपिक्स जो है इनको हम कवर करेंगे। ये बहुत ही मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है आपकी लाइफ का, जो आप यहाँ से प्राप्त करेंगे। डोंट मिस दिस चांस। ये गर्मी की छुट्टियां आपके लिए एक नया डायमेंशन लेके आई है, इसका भरपूर उपयोग करिए और इस कोर्स में ज्वाइन करिए। आइए हम आगे और सारी चीजें देखते हैं कि इस कोर्स को करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आइए हम जानते हैं कि आखिर हम ये कोर्स करें क्यों, ऐसे ये कोर्स करके हमें क्या फायदा होने वाला है, क्या बेनिफिट्स हैं जो हमें इस कोर्स को करके मिलेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं, यू कैन अंडरस्टैंड द रोल ऑफ नंबर्स इन आवर लाइफ। हम इन नंबर्स का क्या रोल है हमारे जीवन में, इसको ये जानेंगे हम इस कोर्स को करने के साथ साथ। यू कैन अंडरस्टैंड द लीडिंग एंड सपोर्टिंग नंबर्स एंड इट्स इफेक्ट्स। आप देखेंगे कि आपको जो लीडिंग नंबर मिला हुआ है या जो सपोर्टिंग नंबर मिला हुआ है वो आपके जीवन में किस तरीके से आपको इफेक्ट करता है। यू कैन अंडरस्टैंड योर कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू नंबर्स। नंबर्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को तय करते हैं। हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर का क्या एट्रीब्यूट होता है और वो एट्रीब्यूट हमें किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ टू कॉन्कर देम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम ये देखते हैं कि हमारे डेट ऑफ बर्थ में क्या हमारी स्ट्रेंथ है और क्या हमारी वीकनेसेस हैं। स्ट्रेंथ पे हम प्ले करते हैं और वीकनेसेस को हम ठीक करते हैं। इसको समझे बगैर हम अपने लाइफ का जो रोड मैप है उसको सही तरीके से बना नहीं सकते। तो ये समझना यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपको मिलने वाला है इस कोर्स में। यू कैन डिकोड योर डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ, आप अपने डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करेंगे। मेरी मेमोरी कैसी है, मेरा थॉट प्रोसेस कैसा है, क्या मेरे डेट ऑफ बर्थ में कोई राजयोग है, क्या मेरा डेट ऑफ बर्थ मुझे कह रहा है कि मुझे कर्म करना चाहिए, या मेरा डेट ऑफ बर्थ कह रहा है कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। ये हम पूरी तरह से डिकोड करते हैं इस कोर्स में कि हमें एक्चुअल में हमारे डेट ऑफ बर्थ से क्या क्या चीजें मिली हैं और हम कैसे उस चीज को समझेंगे, इस कोर्स में हम जानेंगे। योर लकी नंबर्स एंड बैड नंबर्स। आप अपने लकी नंबर्स और बैड नंबर्स को जान सकते हैं। व्हाट सेज रिपीटेटिव नंबर्स इन योर डेट ऑफ बर्थ। अभी मैंने बताया कि रिपीटेटिव नंबर्स हमारे डेट ऑफ बर्थ को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। ये बेनिफिट है कि हम जान पाएंगे कि किसी नंबर को रिपीट होने से हमें क्या लाभ मिलता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं बता दूं, एक नंबर सूर्य का होता है। अगर ये एक नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ में 2 टाइम्स आता है तो हमारा कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। हम जिस चीज को कम्युनिकेट जैसे करना चाहते हैं वैसे कर पाते हैं। तो इसी तरीके से अगर ये 3 बार होता है तो क्या होता है, 4 बार होता है तो क्या होता है, 1 बार होता है तो क्या होता है, और एक भी बार नहीं होता है तो क्या होता है, इसको हम यहाँ पे इस कोर्स में जानेंगे। यू विल नो अबाउट लॉटरी इन योर डेट ऑफ बर्थ। हम इस पे भी बात कर चुके हैं कि ये भी हमें पता चलेगा कि हमारा डेट ऑफ बर्थ एक सिंपल डेट ऑफ बर्थ है या नेचर ने मुझे कुछ गिफ्ट भी दिया है। हालांकि नेचर ने सबको कुछ न कुछ गिफ्ट दिया होता है, बट कुछ विशेष लोग होते हैं उनको कुछ और भी गिफ्ट मिलता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिनको वो गिफ्ट नहीं मिलता है उसे भी कैसे ठीक करना है ये हम न्यूमरोलॉजी में सीखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू विल नो विच योगा इज प्रेजेंट इन योर डेट ऑफ बर्थ। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम ये जानते हैं कि कौन सा योगा हमारे डेट ऑफ बर्थ में है। वो योग हमें खिलाड़ी बनाना चाह रहा है, या हमारी थॉट प्रोसेस को ठीक करना चाह रहा है, या हमारे प्रॉस्पेरिटी को शो कर रहा है, या हमारी मेमोरी लेवल को शो कर रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें, या हमको राजनीति के क्षेत्र में जाने के लिए बोल रहा है। बहुत सारी चीजें हम यहाँ से देखते हैं और बहुत कुछ अभी शेष भी रहेगा। Lots of benefits of advanced course we will know at the last day of this course। हम आखिरी दिन में ये भी देखेंगे
कि इतनी चीजें सीखने के बाद अगर हम एडवांस कोर्स में जाते हैं तो वो हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होगा। आइए इसके बेनिफिट्स के साथ साथ इसकी वो टाइमिंग भी देख लें और वो तरीके भी देख लें जिससे हम इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो ये पूरी तरह से ऑनलाइन कोर्स है जो आपको जूम पर अवेलेबल होगा। अगर आपके मोबाइल में पहले से जूम ऐप है देन गुड, अदरवाइज आपको जूम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। 10 टॉपिक्स हैं तो 7 to 10 डेज में इसे कंप्लीट किया जाएगा। मेन अगर मान लीजिए 10 दिन लगता है तो आप समझ लीजिए 1 टॉपिक 1 डे के हिसाब से हम लोग चलेंगे, ताकि हम लोग उसको थॉरोली समझ सकें और कुछ एक्सरसाइजेस भी कर सकें, ताकि आसानी से ये सारे के सारे चैप्टर्स हमें समझ में आ सके। ये क्लासेस दिन में 2 बार कंडक्ट होंगे। पहला 12 से 1 बजे दोपहर में कंडक्ट होगा, दूसरा शाम में 8 बजे से 9 बजे तक कंडक्ट होगा। यदि किसी कारणवश अगर आप 12 से 1 में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो उसे आप 8 से 9 में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर शाम को अगर किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं तो आप उसे प्रीपोन करके 12 से 1 वाले में भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें से दोनों स्लॉट्स में से कोई भी स्लॉट अपने लिए रख भी सकते हैं, ताकि आपके टाइमिंग के हिसाब से जहां से भी आपको सुटेबल हो उस समय आप इस कोर्स को देख सकें। क्लासेस पूरी तरह से लाइव चलेंगे ताकि हम आप इंटरेक्शन भी कर सकें, आपके सवाल मेरे जवाब, या फिर कुछ नई चीजें अगर हम समझना चाहते हैं तो उसको भी इसमें हम समझ सकें। उसके रिवीजन के लिए आपको नेक्स्ट डे उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएगी, उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप उसे अच्छे से देख सकें, समझ सकें और फिर से वापस जाकर के इसको पूरी तरह से देख लें। ऐसे आंकड़े जो बहुत बड़े हैं जिनको याद करना थोड़ा टफ हो जाता है, उनके पीडीएफ्स भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये पूरी तरह से आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किस तरीके से हम ऑनलाइन जाकर के ये सब सारी चीजें करेंगे, कैसे कंडक्ट होगा, किस तरीके से होगा, पीडीएफ्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये सारी चीजें मैंने बताने का एक प्रयास किया। कोर्स की स्टार्टिंग होने जा रही है 28 मई 2024 से। इनरोलमेंट के लिए दिए गए नंबर पर, जिसे मैं पढ़ के भी आपको बता देता हूं, 7518551855 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। और भी कुछ अगर आपको जानना समझना है तो इस नंबर पे आप चैट करके आसानी से बाकी सारी चीजें आप अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। तो इतना बताने का उद्देश्य मेरा केवल इतना था कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करें और गर्मियों की छुट्टियों का आनंद भी लें, साथ साथ नया एक्सपीरियंस अपने लिए गेन करें और देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि न ही सिर्फ आप अपने डेट ऑफ बर्थ को डिकोड कर पाएंगे, अपने लव वंस के भी डेट ऑफ बर्थ को डिकोड कर पाएंगे, अपने फैमिली मेंबर्स के डेट ऑफ बर्थ को डिकोड कर पाएंगे और तमाम ऐसे रिलेटिव्स, और आप एक एक्सपीरियंस लेने के लिए तमाम जो सक्सेसफुल पर्संस हैं उनके भी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस आप कर पाएंगे। अपने डेट ऑफ बर्थ के उनको डेट ऑफ बर्थ को मैच करा करके आप देख पाएंगे कि क्या कुछ हम में छिपा है लेकिन हम कर क्यों नहीं रहे हैं। तो हम इस चीज को समझ करके आगे बढ़ने का प्रयास भी करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं सीखने को। मिलते हैं कोर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।